हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है व्हाट्स रॉन्ग विद माय प्रिंसेस। एंड इसमें एक रीबॉर्न स्टोरी है जो कि हमारी फीमेल लीड के ऊपर है। कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि एक जनरल है और यहाँ पे अपने साथ सभी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही होती है और साथ में वो अपने बारे में बता रही होती है कि वो एक काफ़ी ज़्यादा होनहार जनरल है और उसे फंसाने का ट्राई किया गया। उससे राजा ने हुक्म दिया था उनके बेटे से शादी करने का, जिसके बाद वो क्वीन बनने वाली थी। एंड उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी। एंड वो अपने पास्ट को याद करती है जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी एंड वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एंड वो ये सब याद करते हुए अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है जो कि हमारा मेन विलन है। एंड तभी उसके पास उसकी सर्वेंट आती है जो उसे बताती है कि एक्चुअली में आपका यहाँ पे रहना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, प्लीज़ आप जाके अंदर वेट कीजिए। एंड वो साथ में उसे ये भी बताती है कि राजा ने कहा था कि आप क्वीन बनेंगी, लेकिन अब आपकी जगह आपकी स्टेप सिस्टर जो है वो क्वीन बनने वाली है। जिसे सुन के तो उसे काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और वो समझ नहीं पाती कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी उसके स्टोमच में अचानक से पेन होने लग जाता है एंड बेबी बर्थ होने वाला होता है। और इसीलिए हमारी फीमेल हीरोइन से मिलने के लिए उसकी स्टेप सिस्टर जिसका नाम शी है और उसका हस्बैंड लीमो आता है जो कि आपस में अपना अफेयर चला रहे थे। जिसे देख के हमारी हीरोइन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और हमारी हीरोइन का नाम साउजू है। एंड यहाँ पे उसे एक और बात पता चलती है कि उसकी जो सर्वेंट है एक्चुअली में वो हमेशा से उसकी स्टेप सिस्टर के लिए काम किया करती थी और हमेशा उसे हर्ट किया करती थी, जो बात उसे कभी पता ही नहीं चली। और अभी भी उसकी स्टेप सिस्टर के कहने पर जो सर्वेंट है वो साउजी का जो बच्चा है उसे जान से मार देती है, जबकि साउजू जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है लीमो से कि वो उसके बच्चे को छोड़ दे क्योंकि वो उन दोनों का बच्चा है। लेकिन जो लीमो है वो उसे बताता है कि एक्चुअली में मैंने बस अभी तक तुम्हारा यूज़ किया ताकि वो किंग बन सके, जबकि उसका ओरिजिनल हस्बैंड किंग बनने वाला था। एंड उसकी पहले भी एक 7th प्रिंस से शादी हुई थी जिसे उसने जहर देके जान से मार दिया, वो भी लीमो के कहने पे। साउजी लीमो से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसने उसके कहने पे सब कुछ किया, लेकिन वो उसकी सिस्टर के साथ उसे धोखा दे रहा था और इसीलिए वो उसके बच्चे को भी जान से मार डालता है। और उसके बच्चे के मरने के बाद वो उसका भी गला दबा के मारने वाला होता है, जिस पे साउजी कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी और इस सब का तुम्हें रीपे करना होगा। जिसके बाद ये बोलते हुए वो वहाँ से मर जाती है। और इसी से हमारा इसका रिबॉन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी आइज ओपन होती हैं, जहाँ पे वो ब्राइडल ड्रेस में होती है और खुद को देख के शॉक होती है। और उसके सामने 7th प्रिंस होता है जो कि उसे कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और ये शादी तुमने ज़बरदस्ती की है। और हमारा ये मेन लीड है जिसका नाम है ली जियांग। एंड वो इसे देख के इतना ज़्यादा खुश होती है कि वो जिंदा है और उसे याद आता है कि इसने इसे जहर दे के मार दिया था जबकि ये बिल्कुल ही इनोसेंट था। और हमेशा ली जियांग जो है वो साउजी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन साउजी ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। एंड वो खुद को इस तरह बंधे हुए देखती है एंड वो सोच रही होती है कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या चल रहा है। लेकिन जब उसे ये सारी बातें पता चलती हैं कि वो अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है, तो इस बात से वो काफ़ी खुश होती है। लेकिन जो ली जियांग है वो उसे पता होता है कि जो प्रिंस साउजी है वो इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ेगी एंड वो उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है। और इसीलिए वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पे मारने आई हो और तुम मुझे मारो इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता हूँ। ये बोल के वो उसने हाथ में एक कैंडल ली होती है, लेकिन जो साउजी है वो उसे रोकती है और उसे बताती है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं लीमो को काफ़ी ज़्यादा नफरत करती हूँ और उससे रिवेंज लेना चाहती हूँ और इसमें मैं तुम्हें बिलीव दिला सकती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। उसकी बातें सुन के फाइनली जो ली जियांग है वो उसे छोड़ देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ ताकि तुम खुद को प्रूव कर सको। जिसके लिए साउजी मान जाती है और एक हैंकी पे अपना ब्लड कट करके देती है और कहती है कि अगर मैं अपनी बात से मुकर जाऊँ तो तुम मुझे जान से मार सकते हो, ये मेरा एज अ प्रूफ है। जिसे देखने के बाद जी लियांग को उस पर ट्रस्ट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साउजी की वही सर्वेंट आती है जो वहाँ पे उस हैंकी को देखती है जिसमें उसे वो ब्लड लगा होता है, जिसे देख के वो सोच रही होती है कुछ। लेकिन तभी वहाँ पे साउजू आ जाती है जो कि उससे कहती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही थी, जिस पे वो कहती है कि मैं बस आपको देखने आई थी। एंड इस बात पे वो उसे थप्पड़ लगा देती है क्योंकि उसे याद आता है कि पिछली बार उसने उसके बच्चे को जान से मार दिया था, वो भी उसके इतने मना करने के बाद भी, और वो उसकी बहन के साथ काम कर रही है और वो मेरे साथ लॉयल होने का नाटक कर रही थी। एंड यहाँ पर वो उससे पूरे बदले लेती है, उसे थप्पड़ मार मार के, और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, आज कल से मुझे दिखना मत। जिस पे सर्वेंट नींव पे बैठ के कहती है कि मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हूँ, मैं आपकी डॉग की तरह हूँ, आप मुझसे जो चाहे वो करवा सकती हैं। जिसे सुन के साउजू जो है वो उसे घूरने लग जाती है, जिसे देखकर वो खुद को काफ़ी ज़्यादा स्लैप मारती है और डॉग की तरह बिहेव करने लग जाती है और कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। जिसे सुनने के बाद साउजू भी है वो उसे छोड़ देती है और कहती है कि तुम अभी फ़िलहाल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम की हो। ये सोचते हुए वो उसे अपने पास ही रहने देती है और सोच रही होती है कि उसकी बहन ने और उसके प्यार लीमो दोनों ने ही उसे मिलकर धोखा दिया था और इस वजह से वो उससे एक एक चीज़ का बदला लेगी। एंड हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है ली जियांग को, जिसके साथ उसका सर्वेंट होता है और वो उसे कहता है कि कल आपने आखिर उसे छोड़ कैसे दिया। जिस पे वो कहता है कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहती है और इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जिस पे वो कहता है कि आखिर यंग लेडी को मैं क्या बुलाऊं, आपकी वाइफ या फिर ऐसे ही।
जिस पे वो कहता है कि अभी करंट सिचुएशन जैसी चल रही है तुम्हें वही बुलाना चाहिए, यानी कि उसकी वाइफ के तौर पर। जिसके बाद साउजी को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है एंड वो पास्ट याद कर रही होती है जहाँ पर उसने ली जियांग को कई बार धोखा दिया था और उसकी वाइन में जहर मिला के उसे जान से मार दिया था। लेकिन तब भी ली जियांग सिर्फ उसकी फिक्र कर रहा था और उसे कह रहा था कि वो उसका इंतजार करेगा जब तक कि वो खुद से उसके पास नहीं आती, क्योंकि वो सच में उससे बहुत प्यार करता है। जिसे सोचते हुए वो उठ जाती है और उससे सॉरी कहती है और सामने ही वहाँ पे ली जियांग होता है जो उसे कहता है कि तुम किससे सॉरी कह रही हो, क्या तुमने एक नाइटमेयर देखा। जिस पर साउजी जो है वो मना कर देती है एंड ली जियांग जो है वो उसके पास आता है एंड साउजी जो है वो उसे बता रही होती है कि जो लीमो है वो तुम्हें जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए तुम ज़्यादा संभल के रहना। और जिस पे वो कहता है क्या कि उसके फ्यूचर एक्शंस का तुम्हें कैसे पता। जिस पर उसके पास उसका कोई खास जवाब नहीं होता और वो कहती है कि तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव करना होगा। एंड पीछे से ये सारी बातें जो है वो उसकी सर्वेंट सुन लेती है, जिसमें वो कह रही होती है कि वो कुछ टाइम तक मेंटल का प्रिपेयर करेगी। जिसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि साउजी और ली जुआन जो है वो उसके मदर फादर के घर जाते हैं जहाँ पे उसकी सब सिस्टर भी होती है एंड उसकी ये जो स्टेप सिस्टर है वो साउजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एंड यहीं पे साउजी पास्ट याद करती है जहाँ पर वो अपनी मदर को सर्व कर रही थी एंड तभी उसकी स्टेप सिस्टर बीच में आ गई थी एंड उसके ऊपर जो सूप है वो गिर गया था, जिस पे उसकी मदर ने उसे काफ़ी ज़्यादा डांटा था और उसे नीव डाउन किया था कि उसने अपनी सिस्टर की इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। एंड ये सब ली जियांग भी देख रहा था लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी। प्रेजेंटली ये याद करके वो सोच रही होती है कि अब तो मैं तुमसे पूरे बदले लूंगी एंड वो यहाँ पे मेंटल बनने का प्रिपेयर कर रही होती है, जिसमें उसका प्यारा हस्बैंड ली जियांग उसका पूरा साथ दे रहा होता है और वो पूरी फैमिली को यही बताता है और कहता है कि डॉक्टर ने कंफर्म किया है। एंड वो अपनी स्टेप मदर से बदला लेने की सोच रही होती है, इसलिए वो हाथ में बहुत सारी मूंगफलियों को उठाती है और अपने मदर के मुंह पे ही मार देती है और साथ में अपने सिस्टर को भी अच्छा खासा सबक सिखाती है, जिस पे उसके फादर काफ़ी गुस्सा होते हैं। लेकिन ली जियांग उसे कहता है कि एक्चुअली में ये थोड़ी सी मेंटल हो गई है और उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसा बिहेव कर रही है और कोई बात नहीं है। जिस पे मदर फादर वगैरह सब मान जाते हैं लेकिन स्टेप सिस्टर तो पूरे बदले लेती है और उसे वो नीडल वाली आर्किटेक्चर वाली डॉक्टरी आती थी, इस वजह से वो कहती है कि मैं साउजी का हेल्थ ठीक करूंगी और इसीलिए वो उसे दूसरे कमरे में ले जाती है और उसे नीडल दिखाते हुए कहती है कि तुम चाहे किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती हो पर मुझे नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। एंड यहाँ पे पूरा साथ दे रही होती है उसकी सर्वेंट भी शेयर का एंड वो नीडल से उसका काफ़ी टॉर्चर कर रही होती है, इसलिए दोनों की दोनों वहाँ लड़ने लग जाती है और इन सबकी आवाज़ें सुनते हैं एंड ये दोनों यहाँ पे एकदम मस्त तरीके से लड़ रही होती हैं। जिसके बाद ये दोनों के दोनों भागते हुए अपने मदर फादर के पास आते हैं एंड जो शेयर है वो तो पूरा इल्ज़ाम लगा रही होती है साउजी पर कि उसने उसे परेशान किया, लेकिन साउजी की मेंटल हेल्थ को देख कर सीधा ली जियांग कहने लग जाता है कि तुमने ही कुछ गलत किया होगा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है ना कि मैं 9th प्रिंस हूँ और मेरी वाइफ प्रिंसेस यहाँ की होने वाली क्वीन, और अगर तुम क्वीन के साथ इस तरह का बिहेव करोगी तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जिस पर शाओजी के फादर जो है वो शेर को कहते हैं कि तुम अभी के अभी उससे सॉरी कहो, जिस पर पहले तो शेर मना कर रही होती है लेकिन फिर सॉरी कह देती है। लेकिन ये बात 7th प्रिंस ली जियांग को अच्छी नहीं लगती और वो कहता है कि ये किस तरह का बिहेवियर था और इसीलिए उसके फादर जो है शेर को नीफ डाउन करवाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अच्छे से सॉरी कहो, जिस पर वो उसे अच्छे से सॉरी कहती है और सोच रही होती है कि साउजी तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना ह्यूमिलिएट किया गया, मैं इस बात का बदला ज़रूर लूंगी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो साउजी है वो एक जगह पे बैठी होती है फ्लावर्स को लेके और मेंटल बनने का प्रिपेयर कर रही होती है। तभी उसकी सर्वेंट आती है जिस पे वो कहती है सर्वेंट कहती है शाउजी से कि तुम्हें मेरे सामने प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपकी सर्वेंट हूँ। जिस पर वो उसको भी बहुत अच्छे से सबक सिखाती है एंड वो सोच रही होती है कि ये सच में ये पागल हो गई है या फिर सच में प्रिटेंड कर रही है। एंड वो उसके लिए सूप लेके आई हुई थी जिसे वो पीने के लिए कहती है, पर वो मना कर देती है और उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें शेर ने भेजा है ना मेरे पास ताकि तुम मुझे परेशान करो। जिसे सुन के तो वो काफ़ी डर ही जाती है और साउजी उसे तोड़ का धक्का देती है क्योंकि वो उसे परेशान कर रही थी एंड जो सूप वो उसके लिए लेके आई थी वो उसी को पिलाने लगती है, जिस पर सर्वेंट भी गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है कि ये सच में एक पागल औरत है। जिसके बाद वो सोच रही होती है कि अपनी सिस्टर से तो बदला ले ही लिया है, साथ में अपनी सर्वेंट से भी, और अब बारी लीमो की जो कि थोड़ी ही देर में यहाँ पे आने वाला था। और वो यहाँ आने के बाद साउजी के सामने बिल्कुल ही शरीफ सा बंदा बन के एक्टिंग करने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारी शादी किसी और से करा दी, और वो भी उस इंसान से जिसे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे पता है तुम मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हो, लेकिन अगर तुम्हें मुझे पे गुस्सा करना है तो तुम गुस्सा कर सकती हो। जिस पे साउजी तो उसे सीधा धक्का मार के नीचे ही गिरा देती है, जिस पे वो शौक होता है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। एंड वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार से समझा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे साउजी पुरानी बातों को याद करती है जहाँ पे वो उसके पास गई थी बैटलफील्ड में उससे हेल्प के लिए। एंड वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तुम्हें उसका रीपे करना होगा, मैंने तुम्हें किंग बनाया था। जिस पे वो सीधे सीधे मना कर देता है कि अभी मेरे फादर की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उस टाइम पे भी वो उसकी सिस्टर के साथ बिजी था, जिस बात का बदला लेते हुए वो तो उसे थप्पड़ मार देती है, और वो भी एक नहीं बल्कि 5-6 थप्पड़ एक साथ उसके मुंह पे ही जड़ देती है, जिस पे उसे भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे ली जियांग आ जाता है, जिसे देख के वो शौक हो जाता है और उससे कहता है कि आप तो यहाँ पे नहीं आने वाले थे। जिस पे वो ली जियांग कहता है कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम तो मेरी वाइफ को बुली करने में लगे हुए थे। जिस पे तो वो शौक हो जाता है कि मैं इसे बुली कर रहा था कि ये मुझे। जिसके बाद उसके जाने के बाद यहाँ ली जियांग और साउजी जो है वो एक साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर वो उसे बताती है कि एक्चुअली में उसकी सर्वेंट जो है वो उसकी सिस्टर की भेजी हुई है जो उसे हर्ट करना चाहती है, और साथ में किंग बनने के लिए लीमो भी ली जियांग को हर्ट करना चाहता है।
और इसीलिए मैं उससे पूरे बदले लेना चाहती हूँ, वो भी इतनी बुरी तरीके से कि वो ज़िंदगी में कभी और किसी को धोखा ना दे पाए। तुम्हें ये सब सुन के लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा हार्टलेस हूँ। जिस पर ली जियांग कहता है कि ये तुम्हारा बदला है, तुम जिस तरह लेना चाहो तुम ले सकती हो, लेकिन अब से तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो शियर है वो लीमो के पास आई होती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है क्योंकि उसने न्यू ड्रेस पहनी है। लेकिन आने के बाद वो खुद शौक हो जाती है क्योंकि यहाँ पे नीमो की नेक पे काफ़ी सारे निशान होते हैं जो कि ओबियसली साउजी के थप्पड़ मारने से थे। एंड यहाँ पर शियर जो है वो बताती है कि साउजी लगता है सच में पागल हो गई है, जिस पे वो सोचता है कि अगर साउजी सच में पागल हो गई होगी ना तो वो मेरी किसी काम की नहीं रही। एंड यहाँ पर वो शियर की काफ़ी तारीफ कर रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है आज। और तभी वहाँ पे एम्परर आ जाते हैं जिसे देख कर तो वो सीधा अपना प्लान एग्जीक्यूट करने लग जाती है कि पिछली बार साउजी ने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी और मुझे नीव डाउन किया था और मुझसे सॉरी कहलवाया था, और इसीलिए वो साउजी के खिलाफ एम्परर को भड़काने लग जाती है कि उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि वो किसी के साथ रहने के लायक है, मुझे ऐसा लगता है उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। उसकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उस बहन होने के नाते मैं उसकी बहुत फिक्र करती हूँ। जिसे सुन के एम्परर शॉक होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे साउजी आ जाती है जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आती है और उसे देख के तो शियर शॉक हो जाती है कि अभी तो तुम पागल थी, अभी इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। जिस पे ली जियांग बताता है कि एक्चुअली में डॉक्टर ने कहा है कि ये आउट ऑफ डेंजर है। एंड यहाँ पे शियर भी प्रिटेंड करने लग जाती है कि मेरी बहन अब ठीक है, मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड यहाँ पर जो साउजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिहेव करती है कि मेरी कितनी प्यारी सी बहन है, वो मुझे मेरी कितना ज़्यादा ख्याल रखती है, मैं थोड़ा सा बीमार किया वही वो मेरे लिए इतनी वरी हो गई। एंड यहाँ पर ये इसकी डांस की बात कर रहे होते हैं कि जो शियर है वो काफ़ी अच्छा डांस करती है और पिछली बार का डांस इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था। और एंड शियर कहती है कि पिछली बार मेरी सिस्टर ने मेरे लिए म्यूज़िक प्ले किया था, वो भी जिंजर पे, इसीलिए मैंने डांस बहुत ज़्यादा अच्छा किया था। जिस पे शाओजी कहती है कि तुम्हारे लिए मैं आज जिंजर पे कर रही हूँ, तुम फिर से योर मैजेस्टी को डांस करके दिखाना। जिस पे तो शियर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि एक्चुअली ये क्या करना चाहती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो शाओजी है वो जिंजर प्ले कर रही होती है और शियर यहाँ पे डांस कर रही होती है, जिसे देख के एम्पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन जो शाओजी है वो बार बार अपना म्यूज़िक जो है वो चेंज कर रही होती है, जिस वजह से उसके डांस की ऐसी की तैसी हो जाती है और वो इतने ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक प्ले कर रही होती है कि शियर तो गिर ही जाती है। जिस पे एम्पर कहते हैं कि तुम्हें अपनी सिस्टर से कुछ सीखने की ज़रूरत है, तुम्हारी सिस्टर ने कितना अच्छा म्यूज़िक प्ले किया, तुम्हारी सिस्टर से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, लेकिन तुमने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, तुम्हें और ज़्यादा लर्न करना चाहिए। जिस पे शाओजी जो है वो उसे थैंक्स कहती है। उसके बाद एम्पर बताते हैं कि उन्हें एक मीटिंग में जाना है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं। एंड यहाँ पर भी जो शाओजी है वो एक प्लान के साथ आई थी, जिस वजह से वो लीमो को यहाँ पे ब्रदर लीमो कहती है, जिस वजह से वो शॉकी हो जाता है। एंड वो उसकी नेक को देखती है और उससे पूछती है कि क्या ये मैंने किया, जिस पे वो मना कर देता है कि नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं ये सब कैसे हुआ, जिस पे वो सीधे सीधे मना कर देती है कि मुझे नहीं पता। दिखाया जाता है हमारे मेन लीड ली जियान को, जहाँ पे उसके पास एक नकली चोट का निशान होता है। वैसे तो उसका फेस बिल्कुल ही क्लियर होता है और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है वो, लेकिन वो हमेशा उस नकली चोट के निशान को अपने माथे पे लगा के घूमता है ताकि सभी लोगों को लगे कि वो काफ़ी ज़्यादा अगली है और कोई भी उस पर इतना ध्यान ना दे। जिसके बाद वो साउजी के पास आता है एंड जिंजर प्ले करने की वजह से उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, इसीलिए वो उसे ऑइंटमेंट देता है और कहता है कि मुझे यकीन हो चुका है कि तुम मेरी साइड हो और हम दोनों एनिमी नहीं है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की केयर कर सकते हैं और एज अ फ्रेंड एक दूसरे को ट्रीट कर सकते हैं। एंड वो अपने हाथों से उसके हाथों की मसाज करता है, जिस पे साउजी तो उसे देखने ही लग जाती है। जिसके बाद वो उसका हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संभल के रहना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनिमीज़ हैं जो तुम्हारे आसपास ही घूम रहे हैं, जिसमें से वो उसके सर्वेंट का नाम लेता है, उसके सिस्टर का नाम लेता है, लीमो का नाम लेता है और साथ में एक न्यू नाम लेता है ल्यूयान। जिस पे साउजी कहती है कि ल्यूयान जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ किस्म का इंसान है और उसने बहुत सारे लोगों की ऐसे ही जान से मार के उनकी हत्या कर दी, जिस वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए और वो ऐसे मरना ही डिज़र्व करता है। एंड जो ये लुयान है वो कौन है इसके बारे में आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। सो अभी ये एक्सप्लेनेशन होता है यहीं पे ओवर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।